ओडिया साहित्यर इतिहास संपर्क रे अध्ययन करिबा सबु ओडिया मानकर एक जातीय दायित्व। विशेष करी ओडिया साहित्य रे अध्यापन करुथिबा ओडिया साहित्यर छात्र विद्यार्थी गवेषक माने ए संपर्क रे एक निर्भुल तथ्य जानि रखिबा निहाती जरूरी। जो माने साहित्य को नहीं उच्चतर भविष्यतर लक्ष्य रखती से माने ओडिया साहित्य एक विधिवत नक्शा संपर्क रे जानिले भविष्यतर विश्लेषण सुगम हो जाए। ओडिया साहित्य इतिहास को नहीं बाजार रे अनेक उपलब्ध होछि। एथिरे अनेक योग्य ज्ञानी गुणी विदग्ध गवेषक मानक सहित अनेक अपरिपक्व पुस्तक मध्य उपलब्ध। आजिर बजारवादर दुनिया रे जने सचोट विद्यार्थी ओडिया साहित्यर विश्लेषण करने को एक निरूपित मार्ग पाइबा हुए तो कष्टकर हो पाए। ये दृष्टिकोण को विचार करी आज मु आपण मानकु ओडिया साहित्यर संक्षिप्त इतिहास विषय रे एक तथ्य भित्तिक सूचना देवी जहाँ हुए तो आपण उपद हो पाए। मु प्रथम गोटे कथा स्पष्ट कर देबा चाहे जे ओडिया साहित्यर युग विभाजन बा कालखंड विभाजन नहीं ए पर्यंत कौन विधिवत निष्पत्ति हो पारे ना। आमर अतीत इतिहास अतीतर साहित्यिक मानकर जन्म मृत्यु एवं पुस्तक प्रकाशन नहीं आमर द्विधा रही। ए संपर्क में जेहेतु एक विधिवत गवेषणा आमर नाही तेणु आपात गोटे ग्रहणशीलता भित्ति गोटे कालखंड को विचार करना यथार्थ हम। यही कालखंडर यही ग्रहणशीलता को आधार करी एक आपेक्षिक सूत्र आपण मान थुएबी। बेले बेले आमर विद्यार्थी माने असुविधा पड़ती जे ओडिया साहित्य को केमती पढ़े। प्रथमे ओडिया साहित्य को बुझिया प्रथम गोटे लैंडमार्क आमको धरिया पड़ो। से लैंडमार्क टे होची सारला दास ओडिया साहित्यर आदिकवि बुनियादिकर युग स्रष्टा जहाँ रचना बल ओडिया साहित्य एक नूतन परिचय तैयारी ओडिया जातिर ओडिया भाषार ओडिया साहित्यर बुनियादी निर्माण करा जायछि। संस्कृत साहित्यर प्राधान्य थिला बेले विशेषकर ब्राह्मण केन्द्रिक साहित्यर प्रचलन थिला बेले भारत वर्ष रे ओडिशा खंड रे कवि सिद्धेश्वर परिडा ओरफ सारला दास जन अण ब्राह्मण कवि भाव में प्रथम थर पाई एक विराट काव्यकृति सारला महाभारत बा ओडिया महाभारत आम निकट में प्रदान कले। 1,40,000 श्लोकर एक विशाल काव्यकृति माध्यम ओडिया जाति पे एक महान अमूल्य कलाकृति से तैयारी कर दी गले। ये जाति रे लिंगराज मंदिर तैयारी होइछि। ये जाति रे जगन्नाथ मंदिर तैयारी होइछि। ये जाति रे कोणार्क मंदिर तैयारी होइछि। शाला मंदिर से परि गोटे अपूर्व मंदिर। शारला दास का कृति शारला दास का साहित्य साहित्य आकाश रे एक अपूर्व मंदिर जहाँ प्रथम करी सिद्धेश्वर परिडा ओरफ शारला दास सृष्टि कले। अतः शारला दास कालखंड को जदि आम पंचदश शताब्दी रूपे ग्रहण करना पंचदश शताब्दी कहले 1401 रु 1500 मसीहा ये 100 वर्षर कालखंड भितर शारला दास को प्रभाव को आम नजर को आनिबा एवं ये पंचदश शताब्दी प्रथम 50-60 वर्ष ही शारला दास को समय रूपे आम आकलन करवा ताहले एटी गोटे कथा स्पष्ट हब शारला दास को पूर्ववर्ती रचना एवं शारला दास को परवर्ती रचना। प्रथम आम शारला दास को चिन्हट करवा ओडिया साहित्यर बुनियादिकार आदिकार जन्मकार ओडिया साहित्यर पिता पितृव पितामह ओडिया भाषा साहित्य से जनक। अतः शारला दास सहित जो आमर ये गोटे भूमिका तैयारी आम से दुईटी कथा चिंता करिबा। प्रथम साहित्य होची शारला पूर्वर साहित्य जहाँ प्राक शारला साहित्य बोली कहि परिबा प्री शारला लिटरेचर एवं परवर्ती साहित्य शारला दास परवर्ती साहित्य को पोस्ट शारला लिटरेचर बा शारला दास परवर्ती साहित्य। तेणु आम शारला साहित्य को जो पढ़ा जाऊे ओडिया साहित्य इतिहास विषय जानूचे जड़े विद्यार्थी आदौ कौन बहिर गंड भितर बुड़ी न जाए प्रथमे से शारला दास को आरंभ कर। शारला दास को आरंभ कले आम जो साहित्य बापा को न जाना आम बुनियादी न चिन्हवा तो साहित्य विषय कौन अध्ययन करवा ना मूलर जीवन ना डाल आसवा। तेणु शारला दास को आम स्थिर कले एबे आम जीवा प्राक शारला साहित्य विषय जाना। प्राक शारला साहित्य अर्थ होची शारला दास को पूर्व कौन सब साहित्य था जदि किसी नथला शारला दास कौन गोटे एपरी साहित्य सृष्टि कर संभव है कि
ओडिया भाषा कौन सारा देश समय आरंभ है कि तेणु आर प्रभाव को देखा पड़ो जमी सरु सरु नई मिसी छोट छोट झरणा मिसिक एक महानदी परिणत है शारदा सिंह गोटे महानदी हो गला से महानदी धारा लंबी लंबी चली आज सूर्यन समुद्र आड़ तेणु शारदास को पूर्वर जो सरु सरु नैक्य सब था आकलन कर अर्थ हूँ सारला पूर्ववर्ती साहित्य अतएव प्राक सारला साहित्य को आकलन करवा विभिन्न इतिहास बही कौट प्राक सारला साहित्य लिखाई कौटी आदि जुग बोली लिखाई विभिन्न कथा लिखाई अतएव आम बुझीजा ये प्राक सारला साहित्य जहाँ आदि जुगर साहित्य हूँ एक्जाक्ट गोटे कथा को आम मन भर आना एबे आम आरंभ करवा ओडिया साहित्यर उन्मेष ये उन्मेष को आम कहवा प्राक सारला साहित्य कहीं प्राक सारला साहित्य कहे ना सारला दास होती ओडिया जातिर जनक पूर्वर साहित्य प्राक सारला साहित्य तेणु ये प्राक सारला साहित्यर समय अवधि हूँ दशम शताब्दी पंचदश शताब्दी पर्यंत आकलन कले यह हम 900 मसीह आम आसवा 1400 मसीहा पर्यंत अतएव ये जो 500-600 वर्षर साहित्य ये साहित्य शुद्धकरण ओडिया साहित्य बोली आम कहवा ना आम ओडिया भाषार प्रभाव जानीचे संस्कृत भाषा भितर किपरि पाली प्राकृत अपभ्रंश देकी ओडिया भाषा सृष्टि है एवं ओडिया भाषा जिते सृष्टि होची अपभ्रंश भाषा भितर ये अपभ्रंश भाषार समय होची नवम दशम एकादश शताब्दी यही समय भितर समग्र पूर्व भारत में जो पूर्व भारतर कथा कहूँ बंगला आसाम बिहार कथा कहूँ ये समग्र पूर्व भारत में जो अपभ्रंश भाषा गुड़िक सृष्टि होता से अपभ्रंश भाषार परस्पर भितर गोटे समन्वय था कारण सब उत्तर पूर्वी मागधी अपभ्रंश सृष्टि होता ये अपभ्रंश भाषा भितर गोटे सामाजिक चलनी जीवन धारा सांस्कृतिक अखंड प्रवाह था आसाम रू ओडिशा बिहार दे बौद्ध धर्मर संस्कृति प्रवाह होता सुदूर नेपाल पर्यंत अतएव ए समय जो बौद्ध श्रमण मान बौद्ध भिक्षु मान बौद्ध धर्म आश्रित कवि मान साधक मान कवि मान कहले भूल हम साधक मान से जीवन साधक जीवन से जीवन समाज को वार्ता देवाई जहाँ लिखुते कविता दोहा भी कहे परवर्ती समय से कविता रचना करते ये कवितार बंगला भाषा थिला ए कवितार ओडिया भाषा थिला ए कवितार असमिया भाषा थिला गोटे अपभ्रंश भाषा थिला अतः अपभ्रंश भाषार उदति भितर ओडिया भाषा जिते मुह देखी तार प्राथमिक स्वरूप आम देखुचे बौद्ध चर्यागान दोहा मानक ये दोहा हूँ ओडिया साहित्यर आदिम साहित्य बा ओडिया साहित्यर आदि परिचय अतः आम जदि यही प्राक सारला साहित्य को देखा ये समस्त साहित्य थिला धर्म भित्तिक धर्मगुरु माने सन्थ माने गोटे धर्म मतवाद प्रचार करने उद्देश्य समाज रे संस्कार आने उद्देश्य समाज को अंधार आलोक आड़क ना उद्देश्य से साहित्य सृष्टि कर तेणु बौद्ध साहित्य नाथ साहित्य शैव साहित्य भिन्न भिन्न भाव में समय सृष्टि आ पूर्व विधिवत लिखित साहित्य सृष्टि अलिखित साहित्य था जहाँ मौखिक साहित्य बोली कहे मौखिक साहित्य कहले जो साहित्य मुहर मुहर समाज में विकसित है लोक कहानी लोकगीत लोक नृत्य लोक नाटक ओषा व्रत प्रवाद प्रवचन ये सब हूँ अलिखित साहित्य मौखिक साहित्य अतः अलिखित मौखिक साहित्य उपरे लिखित साहित्य आसला जो लिखित साहित्य हूँ धर्म भित्तिक साहित्य क्यों धर्म यदि ओडिशा परिस्थिति विचार करवा प्रथम बौद्ध धर्म नाथ धर्म शैव धर्म एवं ये समस्त धर्म परवर्ती समय जगन्नाथ धर्म तल्लीन हो ये तीन धर्मर साहित्य को नहीं लिखित साहित्य आरंभ है अपर पक्षे आउ गोटे साहित्य सृष्टि होता जो साहित्य को आम अभिलेख साहित्य कहवा तेणु ये अभिलेख साहित्य हूँ दानपत्र सनंद तंबापटा एवं शिलालिपि जहाँ लिखा होता राजा मानकर आदेश ब्राह्मण को जमी जमा हस्तांतर करते राज्य राजा मध्य बुझामणा पत्र राज्य जयर कहानी पुष्करणी खनन कहानी ये सब कथा को शिलालेख मात्र लिखा अतएव प्राक सारला साहित्य आदि जुगर साहित्य को आम तीन भाग व्यक्त करवा गोटे मौखिक साहित्य आ गोटे लिखित साहित्य आ गोटे अभिलेख साहित्य मौखिक साहित्य लोक साहित्य को बुझिले लिखित साहित्य हूँ धर्म भित्तिक साहित्य ए बौद्ध धर्म नाथ धर्म और शैव धर्म साहित्य रहा अभिलेख साहित्य हूँ शिलालिपि ताम्रपटा सनंदर साहित्य
ये सबको भित्ति करी प्राग शाला साहित्य सृष्टि है। पंचदश शताब्दी बेलू 1401 रु 1500 जो विशिष्ट कवि साहित्य रखिले से कवि होचुंती सारला दास, जाको पितृदत्त नाम था सिद्धेश्वर परिड़ा। वर्तमान जगतसिंहपुर जिलार झंकड़ ग्रामर माँ सारला कृपारू से कवि होते स्वीकार कर। तेणु सी ओडिया साहित्य को नुआ परिचय देले। रचित महाभारत, चंडीपुराण, विचित्र रामायण, लक्ष्मीनारायण वचनिका ये 4टी कृति ओडिया साहित्य भित्तिभूमि स्थापन कला। सारला दास परे जो साहित्य सृष्टि है से साहित्य को पंचशखा साहित्य भी कहू। से पंचशखा साहित्य गोटे अपूर्व धर्म आंदोलन साहित्य। बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास, शिशुअनंत दास ये सब वैष्णव ज्ञान मिश्रा भक्तिर साधक माने निज निज मतवाद को प्रकाश करने साहित्य रचना कले। जेहेतु एमाने गोटे वैष्णव ज्ञान मिश्रा भक्तिर साधक थिले एवं समस्त उत्कलीय थिले एवं एमाने समस्त थिले ज्ञानी एवं एमाने सब थिले ब्रह्मज्ञ, एमाने जोगमार्गर साधक, पिंड ब्रह्मांड तत्वर उपासक। एमानकर आदर्श लक्ष्य होची एक भिन्न भिन्न कविता रचना करथिले मध्य एमाने गोटे गछर 5टी डाळ भरी एमानके पंचशखा साहित्य बोली कहू। एवं आंक सहित जोड़ी होते श्री चैतन्य अपूर्व लीलाभूमि थिला एमानकर श्रीक्षेत्र एवं कामनार विनाश को दुखर विनाश करिबा एवं मनीष को क्षुद्रतर बृहत्तर व्याप्ति प्रदान करिबा, अंधार आलोक को जीवन को यात्रा करिबा पई ए साहित्य सृष्टि है। ए लक्ष्य करिया कथा गोटे कथा एटी बड़ कथा होची। प्राग शाला साहित्य थिला धर्म साहित्य, सरल साहित्य आख्यायिका साहित्य, धर्म सहित आख्यायिकार मिलन घटिला एवं कल्पना मध्य आसिला। पंचशखा साहित्य जी मंत्र साहित्य, एमिति मंत्र प्रयोग करा जायछि साहित्य भितरे जे मनीष निजर तुच्छता को परिहार करी ब्रह्म संधानी हबो, ब्रह्म व्याकुल हबो, ब्रह्म वीर हबो, ब्रह्म लब्ध ज्ञान अर्जन करिया को ता भितरे गोटे व्याकुलता प्रतिपाए। पंचशखा साहित्य पर जो साहित्य ओडिसा को आसिला से साहित्य को हम रीति साहित्य बोली कहू। रीति अर्थ होछि शैली, जो इंग्रजी स्टाइल बोली कहा जाए। ये समय जो कवि माने आसिले ये कवि माने हले मुख्यतः राजकवि बा राज दरबार आश्रित कवि। ओडिया भागवत रचना परे ओडिया रे विपुल भाषा सृष्टि हो सारा, शब्दकोश सृष्टि। सारला दास आरंभ कले एवं जगन्नाथ दास ओडिया भाषा को एक मानक ओडिया भाषा रे परिणत कले। ओडिया भाषा रे जे काव्य कविता लेखा जाई पारे ता जगन्नाथ दास से प्रचलन करी प्रतिष्ठा कर दे चली गले एवं ए भाषा को काव्य भाषा रे बदले आउरी आलंकारिक पुट देई रीति जुगर कवि माने नुआ नुआ काव्य कोणार्क गढ़िबार प्रयास कले। ये सब काव्य भितर किछि काल्पनिक काव्य रहिला, किछि पौराणिक काव्य रहिला एवं संस्कृत काव्यर प्रभाव रे कालिदास लिखितले रघुवंश, अभिज्ञानम शकुन्तलम ये सब काव्यर प्रभाव रे ओडियार रीति साहित्य समृद्ध होब लागिला। आसी नमस्क्रिया वस्तु निर्देश ये सब जो संस्कृत काव्यर शैली से काव्य शैली की ओडिया काव्य अनुग्रहित कला, अनुरणित कला, ताकू अनुबोधन कला। फल संस्कृत काव्य शैली ओडिया कवि माने ग्रहण करितिबारु आकु के शैली जुग आउ के रीति जुग कहंती, के काव्य जुग कहंती, के मध्य जुग कहंती। मोटा मोटी भाव रे याकु रीति जुग भाव रे हमें ग्रहण करिनबा यथार्थ हो, कारण या काव्य रचनार रीति या पूर्वरु एपरि शास्त्रीय गढ़न रे ओडिसा रे काव्य कविता लिखा ही नथला। तेणु आमे रीति जुग बोली कहू। ए काव्यर मुख्य उद्देश्य है श्रृंगार, प्रेम, सौंदर्य। कहिछि मु आपण मानको जेहेतु राजा कविता लिखुथिले एवं राज दरबार आश्रित कवि मान कविता लिखुथिले, तेणु राजा को खुशी करिया पई विदग्ध रसर काव्य लिखा होतला। एतरे रामकृष्ण, एतरे राधा सीता, एतरे लावण्यवती चंद्रभानु विभिन्न वर्गर नायक नायिका मान किए राजा राजेश्वरी कि कल्पनार राजपुओ ए मानकर मुख्य चर्चा था श्रृंगार। कवि ए श्रृंगार रस फल जमती कविता भितर गोटे प्रेमर झरणा बोहिया चेष्टा करता। श्री चैतन्य ओडिशा आसला परे ज्ञान मिश्रा भक्ति क्रमश प्रेम भक्ति रे परिणत होगा लगिला एवं ए प्रेम भक्तिर प्रभाव रीति काव्य मानकर प्रचुर भाव में घटी। तेणु रीति साहित्य को आम आलोचना दृष्टि 3 भाग में विभाग करूँ। प्राकृति, रीति, उत्तर रीति। उत्तर रीति हूँ संगीत जुग, जो समय गोपाल कृष्ण, बनमाली आदि कवि माने
संगीत रचना कर गीत रचना कर गीति कविता रचना कर गीति कविता माध्यम से भगवान पाखे निजर नैवेद्य प्रकाश कर रीति साहित्य पर जो साहित्य आसे ओडिया साहित्य से साहित्य हूँ आधुनिक साहित्य आधुनिक साहित्य हूँ जीवन साहित्य प्रभार साहित्य दुखर साहित्य लुहर साहित्य लहुर साहित्य कोहर साहित्य जठर साहित्य जंत्रणार साहित्य प्रेम जीवन सबकि नुहे प्रेम गोटे जनजाति पर आसे चली जाए मन रही कि अंधार अंधार को सहज अतिक्रम करना अंधार को अतिक्रम करने गोटे आलुअर शिक्षाटी दरकार पड़े तो जीवन हूँ अंधार प्रेम गोटे मौला जनजाति जीवन हूँ लुह जीवन हूँ दुख जीवन हूँ कोह जीवन हूँ दारिद्र प्राणीर आरत दुख अप्रमित देखु देखु कि सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो गोटे कंध कवि कुरुपल भितर बसी गोटे पहाड़ चोल बसी खंजनी बाड़े महिमा धर्म को ग्रहण करी मो जीवन को नरके पकई दे जगतर उद्धार पे प्रथम थर पे कविता लिखिला अतएव ओडिया साहित्य आधुनिकता भीम भोईर खंजनी माड़े ही आसिला कालक्रमे यही जो जीवन अन्वेषण साहित्य आसिला ये जीवन अन्वेषण आरंभ होता ओडिया साहित्य 1803 मसीह इंग्रेज माने ओडिशा आसिला फल 1803 रु 1850 ओडिशार आत्म विलुप्तिर समय ए समय ओडिशा नुआकरी बंगला और इंग्रेज मानकर प्रभाव रे एक सांस्कृतिक प्राणखंड रे बदलिବାକୁ लागिला ओडिया माने जानिले बंगला संस्कृति की ओडिया माने जानिले इंग्रेज संस्कृति की फल ए उभय संस्कृतिर प्रभाव रे ओडिया मानक जीवन रे नवायन सृष्टि हला ए नवायन आउरी विकसित हला 1850 मसिया परे जाको हम नवजागरण बा रेनेसा को अते 1803 रु 1850 1803 रु 1850 ए समय होउची आत्म विलुप्तिर समय 1817 पाइक विद्रोह 1835 रो मैकेल को शिक्षा नीति और 1820 बेलू मिशनरी मैंने आसी ओडिशा ख्रीष्ट धर्म प्रचार कर जो आधुनिकता सृष्टि करने लगे ओडिशार जनजीवन में एक नूतन रोमांच सृष्टि ओडिया मैंने बुझी पारे जो मैंने चित्ता चैतन्य मारिक पुरी वैष्णव मष्टम मठ मानक बसिक शास्त्रीय संगीत गान करुले से अनुभव कले दुईटा संस्कृति गोटे बंगला संस्कृति आ गोटे हूँ विदेशी संस्कृति इंग्लिश संस्कृति दुईटा संस्कृति ओडिशा भीतर आच्छन्न करुच्ची विशेषकर कटक पुरी बालेश्वर जो मोगलबंदी अंचल ये मोगलबंदी अंचल ये नूतन सांस्कृतिक समीकरण सृष्टि फल ओडिया जाति निजर अंधार आलोक आड़ को यात्रा कर एक विधिबद्ध पट्टभूमि निर्मित होती 1850 मसीहा पर 1840-42 बेलू ओडिशा जिला स्कूल मान स्थापन हो कटक पुरी बालेश्वर रे भर्नाकुलर स्कूल मानक ओडिया शिक्षार व्यवस्था होची मैकेल को शिक्षा नीति अनुसार तृणमूल विद्यालय मानक निज मातृभाषा शिक्षा प्रदान करा जिवो एवं जेतोले हाई स्कूल स्तरीय शिक्षा आसीबो सेतोले इंग्रजी भाषा शिक्षा प्रदान करा जिवो या फल रे मातृभाषा सहित इंग्रजी भाषा पढ़िबार एक समतुल पद्धति अवलंबन करा होची एवं 1850 मसीहा पर ओडिशा रे शिक्षित मंडली गोटे नूतन जुगर सूचना दौरान से जुग आरंभ गोटे दुईटी कारण निश्चित अच्छी से कारण गुड़िक हूँ 1866 मसीह नौक दुर्भिक्ष हो 1866 मसीह उत्कल दीपिका गौरीशंकर राय द्वारा प्रकाश पाऊँ एवं 1868 मसीह ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन आरंभ हो तीनोटी हूँ गुरुत्वपूर्ण घटना नौक दुर्भिक्ष जो ओडिया माने क्षतिग्रस्त होती इंग्रज सरकार निजर विफलता स्वीकार करी ओडिया जाति की नवनिर्माण प्रयास करी जार फलश्रुति स्वरूप रेवेन्सा विश्वविद्यालय सृष्टि होची जो रेवेन्सा महाविद्यालय सृष्टि होता से दिन 1868 मसीह आज विश्वविद्यालय रूप ग्रहण करिछि ताहा नौक दुर्भिक्षर फलश्रुति नौक दुर्भिक्षर इंग्रेज शासन विफलता को लुचाइबा पई इंग्रेज सरकार ओडिशार शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने चेष्टा करिसेंती ओडिशार सड़क पथर विकास करिसेंती ओडिशार रेलपथर विकास करिसेंती ओडिशार जलसेचन केनाल पानी व्यवस्था करिसेंती ओडिशार विकास द्वारा निजर अपवाद को लुचाइबा इंग्रेज मानकर शासन एक मापकाठी होगा बसिला जहा फल ओडिया जातीय जीवन रे एक नूतन स्पंदन प्रतिक्रिया सृष्टि है प्रथम तरफ ओडिया माने संगठित हले ओडिया माने नौक दुर्भिक्ष जो संगठित हले
ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ହେଲେ। କଟକ ସହର ହେଲା ଏହି ସଂଗଠନର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଫଳରେ 1850 ରୁ 1900 ଏ ସମୟକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆତ୍ମଜାଗୃତିର ସମୟ। ମୋ ଜାତି, ମୋ ଭାଷା, ମୋ ସାହିତ୍ୟ, ମୋ ପ୍ରଦେଶ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକତା ଆସିଲା। ଏ ଆଧୁନିକତା ରୀତିବାଦୀ ଆଧୁନିକ କି ପଞ୍ଚସଖାବାଦୀ ଆଧୁନିକତା ନୁହେଁ। ଏ ଆଧୁନିକତାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଯେତିକି ଅଛି, ଏ ଆଧୁନିକତାରେ ନିଜ ଦେଶୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଛି। ଭୋକ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଦାନା ଦେଇ ଏକ ନବଜାଗରଣର ମଞ୍ଜି ବିନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ମାର୍ଗୀ କରିବା ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ କଳା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ଏପରି ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପୁରୁଷ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ମଙ୍ଗୁଆଳ ସାଜିଥିଲେ। କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭିତ୍ତିରୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ବାମଣ୍ଡା ଚାରିଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକତା ପ୍ରବାହ ହେଲା। ଏ ଆଧୁନିକତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନେ ଆସିଲେ, ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଲୋହ ଆସିଲା, କୋହ ଆଇଲା, କାରୁଣ୍ୟ ଆଇଲା, ବିକାଶ ଆଇଲା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲା। ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 1877 ମସିହାରେ ଜଗମୋହନ ଲାଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ବାବାଜୀ। 1888 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ପଦ୍ମମାଳୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରାଧାନାଥ ରାୟ ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ରେବତୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି 1898 ମସିହାରେ। ଅତଏବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆଧୁନିକତା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଅନୁରଣିତ ହେଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ବଙ୍ଗଳା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଫକୀରମୋହନ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ମଧୁରାଓ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଲେଖିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବୀଜ ଗଣିତ, ଭାରତ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର କାବ୍ୟକୁ ଅନୁବାଦ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ସାଗରଙ୍କର ଜୀବନୀ ଅନୁବାଦ କଲେ। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ପାଠ ପଢିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ପାଠକୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲେ, ତା ସହିତ ଇଂରାଜୀ ପାଠ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଢିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକତା ଆସିଲା। ଏ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ କହୁ ଆଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଧୁନିକତା 1880 ରୁ 1915। ଯୋଉ ଆଧୁନିକତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଆଣିଦେଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଇତ୍ୟାଦି କବିମାନେ। ଏବଂ 1808ରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 1809ରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏଭଳି ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଇତିହାସରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବରପୁତ୍ର ରୂପରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ 1903 ମସିହାରେ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ଠିଆ କରୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଗରେ, ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧୁସୂଦନ ଦେଖିଥିଲେ 1903ରେ, ଠିକ 33 ବର୍ଷ ପରେ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ 1909 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଦାବରୀଶ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନବଜାଗରଣ ଅଛି, ଦେଶୀୟ ନବଜାଗରଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା ରୂପେ କହିପାରିବା। ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ମାନବ ସେବା, ଦେଶ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଯାହା କର୍ମ କରିବା ସେ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା। ଆମର ଗୋଟିଏ ସାମୂହିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଉନ୍ନତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶର ବିକାଶ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା 1910 ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ 25 ମସିହା ବେଳକୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର 1928ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ଏ ଚେତନାର ତା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଘଟୁଛି। 1925 ରୁ 35 ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁଜ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। 1913 ମସିହାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ପରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ମହକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନୁରଣିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଯୋଉ ଆଦି ଭୌତିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନାର କଥା କହୁଛି, ସେ ଆଦି ଭୌତିକ ଚେତନାର
ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାଳିଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଦି କବିମାନେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲା ଗୋଟେ ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ ଗଠନ କରି ଏଇ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନାକୁ କବିତାରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଟେକ୍ସଟ ହଉଛି ଯୌବନ। ଯୌବନ ଥରେ ଆସେ, ଯୌବନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯୌବନ ହଉଛି ଅସୀମ ଶକ୍ତି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ସାହସର ସମୟ। ଯୌବନ ଥରେ ଗଲେ ଆଉ ଆସେନି। ତେଣୁ ଯୌବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ମଣିଷ ଶତମୁଖ ହବା ଉଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଚାଲ ସେଇ ଉପରେ ଯିବାକୁ ସହି ଯହିଁ ପ୍ରେମ ପୁରୁଣା ନ ହୁଏ। ଏ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା କି ଭାରତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରିଯାଉଛି, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, यार पृष्ठभूमि यार परिधि भितर सबज साहित्य ओडिशा रे नाम बांधुछि। जेहेतु ओडिशा रे गांधी और गोपबंधु कर्तृत्व आंदोलन प्रभाव रही तेबे सबज साहित्य आंदोलन भितर तिष्ठि पारे 1935 रु 47 आउ गोटे चेतना ओडिशा रे आसुछि जो चेतना को हमें जातीयवादी प्रगतिशील चेतना बोली कहबा। ये दुई प्रकार साहित्य लिखा होछि। ये दुई प्रकार साहित्य होछि गोपबंधु मधुसूदन राय को प्रेरित उत्कलीय अस्मितार साहित्य एवं महात्मा गांधी को प्रेरित असहयोग अहिंसा स्वराज आंदोलन साहित्य। ये दुईटी धारा प्रकाशित होछि। अतः ए धारा सहित आउ गोटे धारा आसी पहुंचुछि जो धारा को हमें प्रगतिशील साहित्य कहूछु। ये प्रगतिशील साहित्य को अनंत पट्टनायक, सच्चिदानंद राउतराय इत्यादि कवि मैंने कालीचरण पाणिग्राही से साहित्य जोड़ी होचंती। ए साहित्यर भित्तिभूमि जदिओ मार्क्स का पाखे रही किंतु ओडिशा रे गणजात आंदोलन होछि यार पृष्ठभूमि। एटी हम लक्ष्य करिया पड़िबो। ओडिशा रे मिल नथिला कि मालिक नथिले, ओडिशा रे शिल्प नथिला कि श्रमिक नथिले। अतः गणजात राज्य को एठारे मार्क्स को शोषक शासक राजन्य गोष्ठी सहित तुलना करी गोटे प्रतिवादर साहित्य प्रतिरोधर साहित्य सृष्टि होछि। भगत सिंह की फांसी दे देला परे समग्र भारत वर्ष रे गोटे उग्र देशप्रेमर प्रकाश पाइथिला। से उग्र देशप्रेमर आह्वान स्वरूप ओडिशा रे प्रगतिशील साहित्य दाना बांधिथिला। किंतु ए साहित्य इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे जेति की गणजात राजा विरुद्ध रे एक जन असंतोषर प्रतीक थिला। अनंत पट्टनायक बाजीराव अनंत पट्टनायक और सच्चिदानंद राउतराय ये साहित्य होचंती प्रतिबद्ध कर्मी साहित्यिक। अतः 1947 मसीहा पर्यंत ओडिया साहित्य एक विकास द्वारा आम लक्ष्य करि परिबा। यदि मोर समग्र आलोचना को मु संक्षेप रे प्रकाश करिया चाहिबी ताले तार समग्र सत्ताटी एही परि हबो। एठी हम लक्ष्य करिबा ओडिया साहित्यर इतिहास को प्रथमे हम देखिबा आदि युग नवम शताब्दी रु 1400 शताब्दी आदि युग। एवं ए आदि युग रे हम देखिबा तीन प्रकार साहित्य अछि जेटा मु आलोचना करथुल टिके पूर्व। गोटे अछि मौखिक साहित्य, लिखित साहित्य और अभिलेख साहित्य। मौखिक साहित्य रे लोक साहित्य जो लोकगीत, लोक नाटक, लोक कहानी, लोक नृत्य, प्रवाद, प्रवचन, ओषा व्रत, ढगढमाली सब होछि लोक साहित्य परिसर भितर। एवं लिखित साहित्य होछि धर्मभित्तिक साहित्य हम आलोचना करथुले। ए धर्म साहित्य बौद्ध, नाथ, शैव ए तीनोटी धर्म केंद्रिक। बौद्ध साहित्य कले चर्चा गीतिका जार कवि सहरपा, कानुपा, सबरीपा, लुईपा, भुसुकुपा इत्यादि कवि होचंती बौद्ध धर्मर कवि। चर्चा गीतिका तांकर साहित्य एवं नाथ धर्मर मध्ये अनेक गुरुत्वपूर्ण साहित्य लिखा हैछि। शिशुवेद, मर्कश गीता, सप्तांग जोग साधना, गोरेख गीता जार कवि होचंती गोरेखनाथ, मीननाथ, मच्छिंद्रनाथ इत्यादि कवि माने होचंती नाथ धर्मर कवि। एवं ता परवर्ती समय रे शैव धर्म केंद्रिक साहित्य लिखा हैछि। जेतेबेले जो राजा शासन करथिले एवं जो सन्यासी मानक जो धर्म को प्राधान्य दैछन्ति समाज रे सेही धर्म साहित्य अधिक मात्रा प्रभाव पकैछि। तेणु शैव धर्म साहित्य ओडिशा गोटे शैवपीठ रूपे मान्यता पाइछि। शैव धर्म साहित्य रे हम देखिया सोमनाथ व्रत कथा, रुद्र सुधानीति और कलशा चौतीसा। रुद्र सुधानीति और कलशा चौतीसा ये दुईटी साहित्य पंचदश शताब्दी पूर्व की पररा को ने विवाद सृष्टि हैछि। किंतु धर्मभित्तिक विश्लेषण रे हम कहि परिबा जे रुद्र सुधानीति और कलशा चौतीसा रे लेखक प्रच्छा दास को अनेक शाला दास को पूर्ववेदी बोली मनती। सेतिपय याको पंचदश शताब्दी पूर्व साहित्य रूप में ग्रहण करूचे। एवं शैव धर्म को नै तीनोटी गुरुत्वपूर्ण रचना लिखा हैछि। परवर्ती समय रे ए जो आदि युग नवम शताब्दी 14 शताब्दी हम सारला परे द्वितीय बड़ टर्निंग पॉइंट आछे ओडिया साहित्य। पिला माने एटा मन रखिन हेति इंपोर्टेंट तीनोटे टर्निंग पॉइंट अछि। नवम शताब्दी 1400 शताब्दी एवं 1947 मसीहा पर्यंत
प्रथम हूँ आदि जुग तार तार स्केचटा ये हम द्वितीय पर्यायर हूँ सारला जुग 1400 ରୁ 1500 मसीहा ये 100 वर्ष साहित्य भितर आम शारला दास को भेटुचे एवं ये शारला पूर्वर साहित्य आम कहे प्राक शारला साहित्य आदि जुग एवं परवर्ती साहित्य विकास द्वारा ये आम देखा पाचे तेना शारला दास कौन लिखते हम जानी आलोचना करें शारला दास हूँ पंचशिखा जुग 1500 ରୁ 1550 एवं रीति साहित्य को आम तीन भाग व्यक्त कले आमको सहज हो पढ़ाई गोटे प्राक रीति 1550 ରୁ 1650 जो अर्जुन दास आसवे नरसिंह सेणी आसवे कवि मान सब आसवे रीति साहित्य जोटा अभिमन्यु दीनकृष्ण उपेन्द्र भंज समय जहाँ आम कह 1651 ରୁ 1850 एवं उत्तर रीति जोटा संगीत जुग बोली विभिन्न इतिहास लिखाई उत्तर रीति 1850 ରୁ 1851 1880 उत्तर रीति समय रीति साहित्य को तीन पर्यायर विभाग कले आलोचना अधिक सहज हम तापर आसे आम थर्ड स्टेप हूँ आधुनिक साहित्य 1880 ରୁ 1947 आधुनिक साहित्य ये आधुनिक साहित्य आम देखिए आदि आधुनिक साहित्य 1880 ରୁ 1915 जो समय राधानाथ फकीर मोहन मधुरा और नंदकिशोर बड़ गंगाधर इत्यादि कवि मैंने अच्छा सत्यवादी चेतना ओडिया साहित्य इतिहास पर सत्यवादी जुग लिखाई सब जो जुग लिखाई ना आधुनिक साहित्य सब चेतना भित्तिक साहित्य आपको आधुनिक जुग बोली आदि कहीपर ना आम आधुनिक साहित्य बोली कह आधुनिक जुग कह अर्थ ये गोटे व्याकरणात्मक भूल भितर को पशि जाऊँचे तेणु आदि आधुनिक साहित्य सत्यवादी चेतना 1915 ରୁ 1925 सबुज चेतना 1925 ରୁ 35 तापर जातीयवादी और प्रगतिशील चेतना 1935 ରୁ 1947 ये हूँ ओडिया साहित्य इतिहास आपण नवम शताब्दी आरंभ कर 1947 मसीहा पर्यंत प्राक स्वाधीनता पर्यंत ओडिया साहित्य को आम लक्ष्य कर खंडे छोटिया कागज भितर पकेट रे भांगी भांगी रखीदे आमको ओडिया साहित्य इतिहास विषय एक धारणा आसो एथि आगे छंदी हबार कौन आवश्यकता ना मोटा मोटा बही पढ़ी ओडिया साहित्य इतिहास को न बुझी आगे जा गोटे चरम विपर्ययर पाहाच पर ठिया परी हम तेणु मु अनुरोध करी ओडिया साहित्यर समस्त छात्र छात्री मानक से ओडिया साहित्य इतिहास को बुझिया गले ये तीनोटी पर्याय को मन रखा उचित प्रथमे आदि जुग तापर सारला जुग एवं तापर आधुनिक साहित्य एवं आरंभटी सब हम सारला जुगर ये सारला जुगर पूर्व साहित्य प्राक सारला एवं सारला जुगर परवर्ती साहित्य हूँ सारला परवर्ती साहित्य उत्तर सारला साहित्य तेणु आम यही दृष्टि को मन रखिपर आपरे फोर्थ टर्निंग पॉइंट आसो स्वाधीनता परवर्ती साहित्य जहाँ विषय आलोचना कर तेणु ओडिया साहित्य इतिहास पढ़ाई यही गोटे संक्षिप्त सूचना आधार ओडिया साहित्य इतिहास को आलोचना कले यह यथेष्ट फलप्रद हो मोर विश्वास।